नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ टेट एग्जाम जीके सीरीज पार्ट 3 जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है ये रंगहीन गैस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है इसका फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है CH3NCO। अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। अगला प्रश्न, मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह यौगिक के कारण। जो लाल मिट्टी है इसका रंग लाल लौह यौगिक के कारण होता है। लाल मिट्टी में अधिकतर मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल मृदा में सामान्य पोषक तत्वों की कमी होती है तो वे कौन कौन से तत्व होते हैं? लाल मृदा में सामान्य पोषक तत्वों में किस किस की कमी होती है? इसमें होती है ह्यूमस, फास्फोरस अम्ल, चूना और मैग्नीशियम। अगर आपसे पूछा जाए कि लेटराइट मृदा में कौन से पोषक तत्व अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं? लेटराइट मृदा में अधिकतर मात्रा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं लोहा एवं एल्यूमिनियम। लोहा एवं एल्यूमिनियम अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं कौन सी मृदा में? लेटराइट मृदा में। अगर आपसे पूछा जाता है कि काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? काली मिट्टी का रंग काला टिटैनी फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरनोजेम कहा जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय लक्ष्मी पंडित। जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित ने 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था और विजय लक्ष्मी पंडित को 1979 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में उन्हें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू है इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत की कोकिला किसे कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा गया था। और भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? भारत की पहली राज्यपाल महिला थी सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न, आसियान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हिंदी में इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। आसियान की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? आसियान की स्थापना
8 अगस्त 1967 में कहाँ पर की गई थी? बैंकॉक और थाईलैंड में की गई थी। इसके 10 स्थायी सदस्य देश हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। अगला प्रश्न, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नाटो है इसकी स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो में 31 स्वतंत्र देशों का एक संगठन है, जिसमें कि फिनलैंड नाटो का सबसे नया सदस्य देश बना है, जो कि 4 अप्रैल 2023 में इसमें शामिल हुआ है। किसमें शामिल हुआ है? नाटो में। अगला प्रश्न, लेडी ऑफ केलांग क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लेशियर। लेडी ऑफ केलांग एक ग्लेशियर है जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। लेडी ऑफ केलांग जो ग्लेशियर है, इसे ये नाम किसने दिया है? इसे ये नाम दिया है जर्मन ने। कब? 1856 में। अगर आपसे पूछा जाए कि लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर की खोज किसके द्वारा की गई थी? लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर की खोज लेडी एलिसा के द्वारा की गई थी। उन्होंने यानी लेडी एलिसा ने अपनी पुस्तक हाउस अंडर 7 बुद्धाज में भी लेडी ऑफ केलांग का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली में। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और बुद्ध किस गण से संबंधित थे? बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे। बुद्ध के पिता एवं माता का क्या नाम था? बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम महामाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? बुद्ध का प्रारंभिक नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया, बिहार में। और इनकी गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किसको? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। अगला प्रश्न, कुंजुम दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति में। जो कुंजुम दर्रा है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4551 मीटर। और ये लाहौल एवं स्पीति घाटी को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान को छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मशाला को। भारत का लिटिल लहासा के नाम से धर्मशाला मैक्लोडगंज को कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में तिब्बती शामिल है और ये अपने भवनों, संग्रहालयों, मंदिरों, झरनों, झीलों एवं मठों के लिए प्रसिद्ध है। धर्मशाला मैक्लोडगंज में तिब्बती संग्रहालय है, भागसूनाथ मंदिर है, नामग्याल मठ है और भागसू फॉल भी स्थित है। लास्ट प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह में। भारत का सबसे सूखा स्थान कहाँ पर माना जाता है? भारत का सबसे सूखा स्थान जैसलमेर, राजस्थान को माना जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।